विदुर जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का शिव जी से बैर किस कारण से हुआ। हे ब्राह्मण, ये सुनिए। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर प्रथम विश्व सृष्टा के यज्ञ में ऋषिधर देवगण अपने अपने अनुचरों सहित सिद्ध और अग्नि सब इकट्ठा हुए। उस बड़ी सभा के अंधकार को अपने तेज से दूर करते हुए दक्ष प्रजापति भी आए और उन्हें देख करके सारे ऋषि और सब सभासद अग्नि सहित अपने अपने आसनों से उठ करके खड़े हो गए। वहाँ ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने आसन से नहीं उठे। उनको दक्ष ने देखकर विचारा कि शिव ने मेरा अनादर कर दिया है। ऐसा विचार अपमान वो नहीं सह सके और काफ़ी अपनी कोप दृष्टि से शिव जी की तरफ देखने लगे और ये बोले कि हे देवताओं, ये महादेव लोकपालों के यश को नष्ट करने वाले और निर्लज्ज हैं, जिसे इसने मूर्खता से सज्जनों से चलाए मार्ग को दूषित कर दिया है। वास्तव में यह मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसने हमारी कन्या का पाणी ग्रहण किया हुआ है और देखो, मुझे आया हुआ देख करके भी इन्होंने मेरा वाणी से भी सत्कार नहीं किया। इस क्रिया के लोप करने वाले, अभिमानी, मर्यादा को तोड़ने वाले महादेव को मैं कन्यादान करना नहीं चाहता था, परंतु मैंने मूर्खता से कन्यादान कर दिया। देखो, ये शमशान में रहने वाले हैं और भूत प्रेत निशाचरों के साथ नग्न शरीर में खुले बालों के साथ हंसता रोता फिरता रहता है। चिता के भस्म से स्नान करने वाले हैं, भभूति रमाने वाले तथा हड्डियों के आभूषण धारण करने वाले और प्रमथगण और भूतों के पति हैं। ऐसे इस भूतनाथ को मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या विवाह दी। ये मुझे बड़ा खेद है। तो मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतने भर भी क्रोध रहित बैठे हुए शिव जी की निंदा करके वह दक्ष शिव जी को श्राप देने लगा कि ये सब देवताओं में अधर्मी है, इसलिए यज्ञ में भाग देने से समय से देव पंक्ति में भाग पाने योग्य नहीं है। तब शिव जी के अनुचर नंदकेश्वर जी ने महादेव जी को शापित हुआ जानकर क्रोध में भरकर दक्ष को और अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया। नंदीश्वर जी ने श्राप दिया कि यह दक्ष देहाभिमान वाला, बुद्धि से आत्मा को भूलकर पशु समान होकर के निरंतर स्त्री की कामना वाला होकर फिर थोड़े ही दिनों में इनका मुख बकरा सा हो जाए। जो लोग यहाँ शिव जी की निंदा सुनने वाले हैं, वो शिव जी के सदा मोह को प्राप्त हो जाएं और आज से ये सब ब्राह्मण मात्र भक्षाभक्ष विचार शून्य हो करके सबके घरों में भोजन करने वाले होकर के उदर पोषण के ही अर्थ विद्या तप और व्रतों को धारण करने वाले इस संसार में मांगने वाले बन करके घर घर में निर्धन हो करके मांगते फिरेंगे।